हाँ और कर लेंगे और फोटो लिखो। साथियों, जैसे कि ये सीधी जो तस्वीर है, मैं नॉर्थ ईस्ट सुंदर नगरी से आवाज़ भारत के माध्यम से ये तस्वीरें मैं दिखा देना चाहता हूँ कि आज बीएसपी से जो नामांकन करके आए डॉक्टर अशोक जी, वो अभी ऑफिस से अभी कार्यालय से बाहर निकलते हुए अपना नामांकन पूरा करते हुए और बाहर लोगों ने जमकर स्वागत किया। डॉक्टर साहब, बहुजन समाज पार्टी से आज आप उत्तरी पूर्वी दिल्ली से नामांकन भरकर आए हैं, क्या क्षेत्र की जनता से अपील है? हाँ, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ठीक है सभी। तो मैं आज जो है अभी नामांकन पत्र दाखिल करके आया हूँ। पहले तो बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी को जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश नहीं जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी आयरन लेडी बहन। हाँ, सबसे पहले मैं हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी बहन मायावती जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे पे विश्वास जताया और मुझे अपनी पार्टी से कैंडिडेट डिक्लेयर करा। उसके साथ साथ मैं प्रदेश कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर दिल्ली श्री अशोक कुमार सिद्धार्थ जी का और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का, ये दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी का, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सतीश चौधरी जी का, जिला अध्यक्ष गोंडा श्री रामनारायण जी का, श्री जिलाध्यक्ष गोकलपुर श्री सुरेंद्र पाल जी का और सारी टीम का, दिल्ली प्रदेश की सारी टीम का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बार बार उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा और मेरे पे विश्वास जताया और मैं पूरा विश्वास जताता हूँ कि उनके जो है विश्वास पे मैं पूरा खरा उतर के दिखाऊंगा। हम पूरे ज़ोर शोरों से यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे और देखिए, टीम के बगैर कुछ नहीं है। टीम हमारी बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मैं यहाँ का लोकल कैंडिडेट हूँ। मैंने पूरी दिल्ली, पूरे जो है नौकरी है, मैंने ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सर्विस करी है। मैंने 1986 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करी और मुझे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में घोंडा डिस्पेंसरी मिली। उसके बाद मैंने घोंडा के बाहर डिस्पेंसरियों में भजनपुरा, गोकलपुरी, आपका वेस्ट ज्योति नगर, अशोक विहार, अशोक नगर, सीमापुरी, ओल्ड सीमापुरी, न्यू सीमापुरी, दोनों ही नंद नगरी, इन सब डिस्पेंसरियों में मैंने काम करा है। और पोलियो में भी मैं असेंबली कोऑर्डिनेटर रहा। तो सोनिया विहार, भजनपुरा, सीलमपुर, उस्मानपुर, ये सारे एरिया मेरे देखे हुए हैं। सब लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं 3 बार जग प्रवेश चंद हॉस्पिटल में डीएमएस रह चुका हूँ, वहीं से एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ हूँ। तो इसे ये भी एरिया मैंने बहुत मेहनत से काम करा है और सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सारे स्टाफ के, सारे समाज के। इवन जो कोई भी समाज का है, चाहे ब्राह्मण हैं, बनिए हैं और किसी भी जाति के, सारे मेरे स्टाफ के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और सब ने मुझे आश्वासन दिलाया कि आप आइए और हम आपको जिता के संसद में भेजेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? चुनाव में मुद्दे यही रहेंगे कि देखिए, जो बीजेपी सरकार है वो इतने अत्याचार कर रही है, इतने तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं करे हैं। वो तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप, संविधान को ताक पे रख दिया।
न्याय कानून व्यवस्था ताक पे रख दी। एक तरफ देखिए आप, कोई हड़ताल करे हमारा, जैसे हमारी वो महिला खिलाड़ी थी, उन्होंने हड़ताल करी, उन पे डंडे बजवा दिए, पुलिस से उठवा दिया ज़बरदस्ती। टीचर्स ने जो है, टीचर्स रेगुलराइज करने के लिए स्ट्राइक वो कर रही थी, प्रदर्शन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही थी यूपी में, उन पे डंडे बजवा दिए पुलिस के। स्टूडेंटों ने प्रदर्शन करा कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी दो, तो उस पे डंडे बजवा दिए। और यूपी में तो बुलडोज़र राज चल रहा है, तो यदि बुलडोज़र से ही सबको तोड़ना है, किसी को भी जो चाहे पुलिस उठा के तोड़ दे रही है किसी के मकान, तो यदि बुलडोज़र ही चल रहा है तो न्यायालय बंद कर दें, फिर न्यायालय की क्या ज़रूरत है? न्यायालय तो बेकार ही हो गए। भाई आप अपनी लोकसभा में क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे? और एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ इसको। तो देखिए, अभी किसानों का हाल देख लीजिए। किसानों ने आंदोलन करा, 1 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई, 700 किसान उसमें मर गए। उसके बाद भी जो है पेंडिंग करें हैं। अभी ऐसा नहीं है कि कानून वापस ले लिए हैं, कानून अभी जो है कुछ दिन को डिफ़र करें। और दूसरी बात, किसान अभी जो आंदोलन करने आ रहे थे, आप वहाँ से देखिए, जो हरियाणा इसके पंजाब के किसान आंदोलन करने आ रहे थे, यहाँ प्रदर्शन करने आ रहे थे दिल्ली में, उन्हें दिल्ली में ही नहीं घुसने दिया। इतनी ऐसे लगा दिए बैरिकेड वगैरह, इस हालत कर दिया जैसे दूसरे देश के लोग हमारे देश में घुस रहे हों। तो ये सरकार है एकदम बिल्कुल तानाशाही हिसाब चल रहा है, संविधान तो है ही नहीं इस हिसाब से। बहुजन समाज की बेटी लगभग 250 दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर बैठी है। हाँ देखिए, उसका भी कुछ वो नहीं है, मतलब इनके यहाँ तो प्रदर्शन कोई कर रहा है तो उसकी बात सुननी नहीं है, उसे तो डंडे मार के भगाना है। क्या जो भी कुछ यहाँ तो ये जो भी बीजेपी के खिलाफ कोई आदमी बोलता है तो वही देशद्रोही है, और उसको तो कभी कहीं भी किसी भी केस में फंसा के बंद कर देते हैं। और जो बीजेपी में शामिल हो जाए वो अपना जो है धुल जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन है, चाहे कोई क्रिमिनल है उस पर बड़े से बड़े केस लग रहे हैं और उस पर केस इंक्वायरी चल रही है, वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, उसके केस खत्म, उत्तर पूर्वी इंक्वायरी खत्म। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कोई कितना ही भ्रष्टाचारी हो, इतने सारे भ्रष्टाचारी उसमें आ रहा है नाम, और उनके अगेंस्ट में कोई भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल हो जाए, अगले दिन से केस की इंक्वायरी बंद। इतना इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना बड़ा कांड हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी सुप्रीम कोर्ट में जो खुलासा हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ कि इन्होंने जो गाय की मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं मीट एक्सपोर्टर फैक्ट्री से जो है, वैसे तो गौ भक्त बनते हैं कि हम बहुत गौ भक्त हैं, गौ हमारी माता है। और जो आप बीफ एक्सपोर्ट करती है कंपनी, उससे 250 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। सोचिए कितना मतलब उन्होंने वो गाय काटी होंगी। तो ये पार्टी तो टोटली संविधान विरोधी काम कर रही है, टोटली संविधान विरोधी है। जो भी कोई इनके खिलाफ बोले वही बुरा। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है। कन्हैया कुमार का भी बताऊंगा मैं। और अभी इसका बीजेपी का एक और इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जितनी भी पार्टियों ने, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जैसे दवाई कंपनियों ने क्या करा, दवाई कंपनियों पे केस चले, उनके नकली दवाई पकड़ी गई, उन्होंने चंदा दे दिया, उनका अपना वो इंक्वायरी बंद हो गई। तो इस तरह से, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है, वैसे तो ये कह के आए थे कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, जो विदेश में काला धन है, काला धन जब्त करके देश में लाएंगे, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे। विदेश से काला धन तो लाने से रहे, अपने ही देश में जो है SBI को स्विस बैंक की तरह बना दिया कि हम जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कोई वो नहीं देगा, हिसाब किताब नहीं देगा। वो तो शुक्र है कि धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, जिसने ये सारी खोल दिया और उसमें इतना बड़ा इनका घोटाला सामने आ गया कि कितने बड़े। और दूसरा, अभी PM केयर फंड बाकी है खुलने को। यदि PM केयर फंड खुलेगा तो वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये तो इतना तो जो है देश अंग्रेज़ों में ने भी नहीं लूटा जितना ये लूट रहे हैं, और लूट के बाहर भाग रहे हैं विदेश में। अब आगे कन्हैया कुमार की बात। देखिए, कन्हैया कुमार जो है, कन्हैया कुमार खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के वो कैंडिडेट है और आप आम आदमी पार्टी के
सपोर्ट से वो कैंडिडेट हैं आज की डेट में। तो यदि देखोगे तो ये जो बीजेपी है ये कोई नया काम नहीं कर रही है, ये वही काम आगे बढ़ा रही है जो कांग्रेस पहले से करती आ रही है। यदि ध्यान से देखोगे तो कांग्रेस पार्टी जब आई है सत्ता में, अब जब से आई है, इस देश में सबसे बड़ी समस्या है कि देश में जाति पाति ऊंच नीच, इसमें समाज बटा हुआ है धर्म में, जाति में, और उनमें आपस में नफरत है। तो जब देश के समाज में ही नफरत है तो बताइए, जब कोई भी यहाँ इंडिया में देशवासी नहीं है। किसी से पूछो कौन है, मैं जाट हूँ, गुर्जर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और ये कोई नहीं बताता मैं भारतीय हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय होना। जब भारतीय ही नहीं है वो, तो उसमें देशभक्ति कहाँ से आएगी? तो इसलिए हर आदमी अपने लिए जी रहा है, दूसरे देश के लिए नहीं सोचता वो जो काम करता है। तो कांग्रेस जो आती, संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया है। कांग्रेस जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस 60 साल तक राज करा। यदि चाहती, जैसे संविधान में ये चीज़ें ख़त्म है, सब जात पात ऊंच नीच, तो कांग्रेस चाहती तो ये कब की ख़त्म हो गई होती समस्या। तो कांग्रेस ने बढ़ाई, उसी को बीजेपी बढ़ा रही है। क्या बात है, वही काम है। दूसरा, कांग्रेस ने जो हमारा जो गरीब तबका है, गांव के मजदूर हैं, किसान हैं, और जो भी गरीब तबके के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी के लोग हैं, तो ये सब लोग, मुस्लिम भी बहुत लोग गरीब तबके के हैं। तो इन लोगों का बच्चा जो पढ़ के ही इनके पास एक ही साधन था कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाए, पढ़ लिख के वो आगे बढ़ जाता था। तो वो उन्होंने पढ़ाई व्यवस्था किसने ख़राब करी? 90 में जो है कांग्रेस ने ऐसी पढ़ाई व्यवस्था कर दी कि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। सब जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आज एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, जो गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है जहाँ 500 रुपये फ़ीस है या 1000 रुपये फ़ीस है, या सरकारी में पढ़ता है, और एक बच्चा पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में जहाँ 10,000 रुपये महीने की फ़ीस है, 12,000 रुपये महीने की फ़ीस है। तो दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? कंपटीशन के लिए दोनों बराबर। तो ये मतलब ये तो कांग्रेस ने ख़राब करी, वही आगे चल रही है। आगे भ्रष्टाचार कांग्रेस ने इतने हद तक बढ़ा दिया कि इस हद तक बढ़ा दिया कि भाई सरकारी सिस्टम ही बैठ गया। तो कांग्रेस ने बढ़ाया, इतने बड़े बड़े घोटाले। आप ये उसमें यदि लिस्ट देखेंगे, गूगल पे लिस्ट देख लीजिए, कम से कम 100 की लिस्ट होगी। 2G घोटाला, तेल की स्टैंप घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला, ये इतने सैकड़ों घोटाले हैं। आदर्श सोसाइटी घोटाला, सैकड़ों घोटाले कांग्रेस टाइम के हैं। और इस घोटाले में एक बात और मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि इन घोटालों में कोई भी आरक्षण वाला नहीं है। जो ये आरक्षण कहते हैं, आरक्षण की वजह से देश बर्बाद हुआ है, कोई भी एक भी आदमी गिना दे जो बड़े बड़े घोटाले में कि आरक्षण वाला हो। ये सब बड़े ही वो ऊपर वाले ही हैं, जो हायर कास्ट के लोग जो कहते हैं। तो ये घोटाले भी, जो देश से पैसा लेके भाग गए, कांग्रेस के टाइम में भाग रहे थे, बीजेपी के टाइम में और भागे। मुद्दे क्या रहेंगे? ओके, मुद्दे यही रहेंगे कि यदि हम यहाँ आएंगे, यदि और पक्का आएंगे, हम आपके जीत के आएंगे। हम पढ़े लिखे लोग वो हैं, पढ़े लिखे हायर पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मैं एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ हूँ, MBBS हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, और मुझे ये सारी चीज़ें मालूम हैं। तो हम संसद में ये चीज़ें उठाएंगे। हम चाहेंगे कि पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम एक ही हो, सबके लिए एक ही बुक हो पूरे देश में, जिससे सब गरीब और अमीर का बच्चा बराबर पढ़ सके, उनको बराबर का मौका आगे बढ़ने के लिए मिल सके। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि न्याय व्यवस्था ऐसी करेंगे कि इसके लिए मैं कोशिश करूंगा। आज की डेट में न्याय व्यवस्था कैसी हो रही है? एक आदमी मर्डर कर दे, उसके जो है डिसीजन आता है 20 साल में। 20 साल तक तो उसके जो है वो जो उसके गवाह हैं वो भी मर जाते हैं। कोई 20 साल में मर्डर का किसी ने केस कर दिया, वो एक बार उसको जमानत हुई, वो तो आराम से घूमता है बाहर, सबको डराता है कि मैं तो जो है एक मर्डर का भी इतनी सज़ा, 2 मर्डर की भी इतनी सज़ा, जो मेरे खिलाफ़ गवाही देगा उसको और मार दूंगा। तो ये कोई आप रेप हो जाता है किसी की बेटी के साथ, केस पेंडिंग है, 20 साल तक सज़ा नहीं होती। तो भाई ये जो मेजर केस हैं, इनमें 1 साल के अंदर डिसीजन आना चाहिए। तो हम इस चीज़ के पॉइंट उठाएंगे। अभी तो जो आपने समाज में भेज रखे हैं, जो भी लोग भेज रखे हैं
यदि ये चीज़ हो जाए, न्याय व्यवस्था अच्छी हो जाए और 1 साल में डिसीजन हो जाए, तो ये आधे तो जो वहाँ सांसद में बैठे हैं यही जेल चले जाएंगे। तो ये कभी होने नहीं देंगे। तो जब तक अच्छे पढ़े लिखे लोग और हमारे जैसे ईमानदार लोग वहाँ नहीं जाएंगे, जब तक सांसद में मतलब ऐसा ही हाल रहेगा, ये लोग न्याय व्यवस्था सुधरने नहीं क्षेत्र की देंगे। जनता से क्या अपील करेंगे? क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि मैं उन्हीं के एरिया का आदमी हूँ। हर क्षेत्र में ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, ज़्यादातर मुझे मतलब चाहे कोई भी विधानसभा 10 विधानसभा हैं, तो हर विधानसभा में बुराड़ी और तिमारपुर छोड़ के 8 विधानसभाओं में तो मेरे कोई ना कोई हर जो है मतलब 100 घरों में एक तो कोई मुझे जानता ही है पर्सनली। तो वो कभी भी मेरे पास काम के लिए आ सकता है। और मैं यहाँ जितना भी मुझे यहाँ की लोकल समस्या पता है, यहाँ सब लोग गरीब रहते हैं, गरीब समाज से बिलोंग करते हैं, तो उनको ऊपर उठाने के काम करेंगे। गरीबी जो हम जो है फ्री में कुछ नहीं देने का काम करेंगे। हम चाहेंगे कि गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिले, अच्छे पढ़ पाएँ वो, और वो पढ़ के आगे बढ़ पाएँ, उन्हें नौकरी मिले, उन्हें कुछ कामगार मिले, काम खोज हो। वोट अपील, ये बात तो आपने कर दी है सर, वोट अपील कैसे करेंगे? वोट अपील मैं ये करूँगा कि भाई आप सब लोग जो है सब गरीब समाज के लोग हैं, और यदि ये आपके लिए पहला मौका है कि एक पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, तो उसको जिता के आप संसद में भेजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा और भारी बहुमत से जीतूंगा। हाथी के आगे बटन दबा के जिताइए। और हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने ही, वो ही एक ऐसी हैं जो गरीब लोगों के हित की सोचती हैं। मोदी जी तो योगी जी तो बुलडोजर चला रहे हैं। एक मिनट मेरी बात है। मोदी जी क्या, वहाँ योगी जी तो बुलडोजर चला रहे हैं, और यहाँ पे भी दिल्ली में आपने देखा गरीबों की झुग्गियाँ तोड़ दी सर्दियों के टाइम में। बहुत सारी गरीबों की कॉलोनी तोड़ दी कि अनऑथराइज कॉलोनी है। और बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में, आप देखिए, जिनके पास मकान नहीं थे उनको, जहाँ उनकी झुग्गी झोंपड़ी थी, जहाँ भी उनके कच्चे मकान थे, वहीं पे उनको 30 वर्ग गज का मकान देने का, उसका मालिकाना हक देने का काम करा। ये पहली बार है पूरे देश में। तो बहन जी ने ऐसे ऐसे काम करें। लोग, लड़की पैदा हो जाती है तो लड़की पैदा होते ही लोगों का मुंह तर जाता है कि भाई कैसे इसकी शादी करेंगे। तो बहन जी ने उसके लिए बिल्कुल, जिसके किसी गरीब आदमी के यहाँ पे लड़की पैदा होती है तो उसके लिए स्कीम शुरू करी कि उसके लिए 20,100 रुपये की FD होती थी, जो 18 साल की उम्र में वो 1 लाख रुपए करके उसको मिलता था, जिससे उसकी शादी हो सके, गरीब को टेंशन ख़त्म हो जाए कि हमारी बच्ची की कोई शादी का कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी बात, इससे ये रुका कि कोई जो बाल विवाह होते थे वो रुक गया। तो इसलिए भाई मेरी सबसे गरीब जनता से अपील है कि इस बार यदि आपको अपना देश का डेवलपमेंट चाहिए, अपना ही नहीं संविधान बचाना और देश का डेवलपमेंट चाहिए, तो बहुजन समाजवादी के जितने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों को जिता के सांसद भेजें और बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में मदद करें। यदि बहन जी एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गई तो पूरा देश में सब इतना गरीबों के लिए इतने काम करे हैं, और गरीबों के लिए आगे भी यदि गरीब अपना भला चाहते हैं, जो अत्याचार होते हैं, कभी भी शासक वर्ग पे अत्याचार नहीं होते। अभी भी जो देश के अभी अभी कोई भी रेप कर देता है, रेप के केस चल रहे हैं, किसानों पे वो चढ़ा देते हैं, गाड़ियाँ चढ़ा देते हैं, कोई वो नहीं है। तो ऐसे ही कोई बहन जी के शासनकाल में जब भी उनका वो हो रहा, एक भी कोई बताइए हिंदू मुस्लिम राइट हुआ हो, नहीं हुए। किसी पे हिम्मत नहीं थी कि SC ST के लोगों के ऊपर उनके मूंछ रखने पे या उनको मतलब घोड़ी पे घूमने पे कोई उनसे कुछ कह सके। कि बारात निकालने में जो रोक देते हैं, कोई उस टाइम रोक के देखता कि घोड़ी पे बारात निकालने नहीं देंगे। जो बड़े से बड़े सूरमा समझते थे, बहन जी के शासनकाल में कोई शेड्यूल कास्ट के लोगों को रोक के देखता। तीसरी बात, कोई भी एक भी रेप केस नहीं हुआ गरीबों के और शेड्यूल कास्टों की लड़कियों के साथ बहन जी के शासनकाल में। इतना अच्छा शासनकाल रहा कि कहीं भी किसी का भी नहीं रहा। पर फिर भी
लोग जो है आज हमारी पार्टी किसी वजह से वो है, पर हम एक दिन सत्ता में ज़रूर आएंगे। और सभी से मेरी अपील है और बहुत ही मेरी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप जागिए और देखिए बहन जी ने क्या क्या काम करा है और अपना भला, गरीबों को 70% जनता गरीब है, यदि वो